दिन वृंदावन का सबसे कठिन दिन था। कृष्ण, जिनकी बांसुरी की धुन पर पूरा गोकुल झूम उठता था, जिनकी शरारतों से गलियां गूंज उठती थीं, जिनकी मुस्कान से हर हृदय प्रफुल्लित हो जाता था, आज वही कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने वाले थे। सुबह की पहली किरणें जब यमुना के जल पर पड़ी तो पूरे वृंदावन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर गली, हर आंगन मानो रो रहा हो। ग्वाल बाल उदास खड़े थे। उनकी आंखों में यह सवाल था कि अब बिना कान्हा के खेल कौन खेलेगा, कौन हमारे साथ गाय चराएगा और कौन बांसुरी बजाकर हमें नचाएगा। गोपियां व्याकुल थीं। उनके हाथों में अब माखन की कटोरी नहीं थी, न ही बांसुरी की मांग थी, बल्कि उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वे सब दौड़कर यमुना तट पर पहुंची, जहां रथ तैयार खड़ा था। अक्रूर जी कृष्ण को लेने आए थे। कृष्ण रथ पर चढ़ने ही वाले थे कि गोपियां रोकर उनके सामने खड़ी हो गईं। किसी ने कहा, कान्हा, तुम्हारे बिना वृंदावन सूना हो जाएगा। यमुना की लहरें भी मौन हो जाएंगी। हमारे हृदय की धड़कन तुम्हारे बिना कैसे चलेगी। किसी ने आंचल फैलाकर कहा, कान्हा, हमें छोड़कर मत जाओ। यह मथुरा का राजपाट, यह युद्ध, यह कर्तव्य हमारे प्रेम से बढ़कर नहीं है। कृष्ण सब सुनते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर होठों पर वही दिव्य मुस्कान। धीरे से उन्होंने कहा, सखियों, प्रेम को दूरी से मत आंखो। मैं भले ही मथुरा चला जाऊं, पर मेरा मन और मेरा हृदय सदा वृंदावन में रहेगा। जब भी हवा में बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे, तो समझ लेना तुम्हारा कान्हा यही है। यह सुनकर गोपियां फूट फूट कर रो उठीं। वे रथ के पहियों से लिपट गईं। किसी ने कृष्ण का हाथ थाम लिया, कोई उनके चरणों में गिर पड़ा। लेकिन धर्म का मार्ग सबसे सशक्त होता है। अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहिए धीरे धीरे घूमने लगे। गोपियां रथ के साथ दौड़ने लगीं। वे पुकारती रहीं, कान्हा, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन रथ आगे बढ़ता गया। कृष्ण ने मुड़कर आखिरी बार वृंदावन की गलियों को देखा। उनकी आंखों में प्रेम भी था और पीड़ा भी। और फिर रथ धीरे धीरे ओझल हो गया, क्योंकि प्रेम कभी बिछड़ता नहीं, वो शाश्वत है। और कृष्ण गोपियों का प्रेम इसका सबसे सुंदर भागती हुई आई। उसके हाथों में चंदन और सुगंधित इत्र की थाल थी। वह कांपते हुए स्वर में बोली, प्रभु, मैंने ये चंदन आपके लिए तैयार किया है। आप इसे स्वीकार करें। यही मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। कहानी है भगवान कृष्ण के बचपन की। एक दिन वे गोपियों के घरों में माखन चुराने पहुँचे, लेकिन इस बार गोपियों ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही कृष्ण माखन के मटके तक पहुँचे, दरवाजे बंद कर दिए गए। सब गोपियां एक साथ चिल्लाईं, आज पकड़े गए नटखट कान्हा। परंतु कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं अकेला नहीं आया। देखो, पूरा वृंदावन मेरे साथ है। इतना कहते ही गोपियां बाहर गईं और देखा कि दर्जनों बच्चे दरवाजे पर खड़े हंस रहे थे। वृंदावन की एक शाम, जब सब गोपियां घर लौट गए, तब राधा अकेली यमुना किनारे बैठी। कहा जाता है, कृष्ण ने पीछे से आकर बांसुरी नहीं बजाई, बल्कि पहली बार चुपचाप राधा के पास बैठ गए। तीसरे व्यक्ति की दृष्टि से वह मौन ही सबसे बड़ा संवाद था। ना शब्द, ना संगीत, बस हवा की सरसराहट और यमुना की लहरें। उस पल राधा ने जाना कि प्रेम केवल कहा या सुनाया नहीं जाता, उसे बस महसूस किया जाता है। एक छोटे से कस्बे में वो लड़का और लड़की रोज सुबह एक ही बस में मिलते थे। लड़का चुपचाप उसकी मुस्कान देखता और लड़की चोरी छुपे उसकी किताबों में झांक लेती। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें उनके दिलों में गहरी जगह बनाने लगीं। एक दिन बारिश में लड़की फिसल गई तो लड़के ने हाथ पकड़ लिया। बस वही लम्हा था जब दोनों ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में खुद को देखा।
न कोई इजहार, न बड़े बड़े वादे, सिर्फ मासूमियत, हंसी और एक सुकून भरा रिश्ता। एक छोटे से गांव में 7 साल का अर्जुन हर दिन नदी किनारे खेलने जाता था। एक दिन उसने देखा कीचड़ में फंसा एक नन्हा हाथी का बच्चा। उसकी आंखों में डर और मदद की पुकार थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, गांव के लोगों को बुलाया और रस्सियों की मदद से उसे बाहर निकाला। हाथी का बच्चा खुशी से सूंड उठाकर अर्जुन को हल्के से छू गया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। इसके बाद जब भी अर्जुन नदी किनारे जाता, वह हाथी का बच्चा उसके साथ खेलने आ जाता। यह दोस्ती शब्दों से नहीं, दिल से बनी थी, जहां न जात न भाषा, बस प्यार था। गांव वाले कहते, ये दोनों तो जैसे एक दूसरे की दुनिया है। ये कहानी है दो दोस्तों, आर्यन और विवेक की। बचपन से साथ, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा। आर्यन ने अपनी हर खुशी, हर राज विवेक से साझा किया। लेकिन एक दिन लोभ ने दोस्ती को मात दे दी। विवेक ने पैसों के लालच में आर्यन का भरोसा तोड़ दिया। उसके कारोबार का राज दुश्मनों को बेच दिया। जब सच सामने आया, आर्यन की आंखों में गुस्सा नहीं, बस गहरी चुप्पी थी। वो चुप्पी जो 1000 शब्दों से भारी थी। विवेक समझ गया, कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं तो कभी नहीं जुड़ते। और आर्यन ने बस इतना कहा, दोस्ती में गद्दारी मौत से भी बदतर है।